Hello students. In the previous video we had discussed about Shah Jahan, and in this video we will talk about Aurangzeb. Okay. So Aurangzeb was governor during Shah Jahan's rule. Aurangzeb was governor during Shah Jahan's rule. So after death of Shah Jahan, he had captured Agra. There he crowned himself and took the title of आलमगीरी. ठीक है. तो औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को जेल में डाल दिया और शाहजहां जेल में ही मर गया. एंड फिर वो आगरा को कैप्चर कर लिया एंड ही क्राउंड हिमसेल्फ, खुद से राजा बन गया एंड टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर. He was a Muslim fanatic and opposed religious tolerance. Muslim fanatic का मतलब होता है कट्टर मुस्लिम. So he was a कट्टर मुस्लिम and opposed religious tolerance. Tolerance का मतलब होता है बर्दाश्त करना. मतलब वो मुस्लिम रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था. ठीक है. गवर्नेंस ऑफ औरंगजेब. ठीक है. तो रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नेंस ऑफ औरंगजेब. ही अबॉलिस्ड द इनलैंड ड्यूटीज ऑफ राहदारी एंड पंडारी टू प्लीज हिज पीपल. मतलब वो अपने लोगों को, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए इनलैंड ड्यूटीज मतलब राहदारी एंड पंडारी, एक प्रकार का एक टाइप का टैक्स था, तो उसको ख़त्म कर दिया. ही डिसकंटिन्यूड द इंस्क्रिबिंग ऑफ कलिमा ऑन द क्वाइंस. तो कलिमा कलिमा कलमा बेसिकली इसको बोलते हैं. कलमा जो होता है वो इस्लाम में रिलीजियस टेक्स्ट होता है. तो पहले उनको क्वाइंस पे लिखा जाता था, तो औरंगजेब ने इसको बंद करवा दिया कि क्वाइन पे कोई भी कलमा नहीं लिखा जाएगा. Next point, he abolished the celebration of New Year's Day, and New Year's Day was called Nowruz. Okay. Opposition and war faced by Aurangzeb. His rule was a period of ceaseless war. Ceaseless war, उसका time period जो है ना औरंगजेब का, it was called a period of ceaseless war. मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई उसको लड़ना पड़ा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ना पड़ा था. Marathas, Rajputs, Jat and Sikh opposed Aurangzeb and always started war against him. Shivaji fought various battles against him. Aurangzeb killed Guru Tegh Bahadur. Aurangzeb killed Guru Tegh Bahadur, whose son Guru Govind fought with Aurangzeb till his डेथ इन 707. औरंगजेब के मरने तक गुरु गोविंद सिंह जो है वो उनसे लड़ाई कर रहा था. Many governors revolted against him and established their own independent rule. So itna, that's why Aurangzeb's time period was called the period of ceaseless war. इतने लोग उनके अगेंस्ट थे और इतने लोग उनसे लड़ाई करा था. तो औरंगजेब के टाइम से ही जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सारे अगेंस्ट हो रहे थे औरंगजेब के. इंडिया के जो छोटे छोटे रूलर्स थे, मराठा, राजपूत, जाट, सिख एंड वेरियस अदर इंडिपेंडेंट रूलर, ये औरंगजेब से फाइट कर रहे थे. तो औरंगजेब के टाइम से मुगल एम्पायर का वीकनिंग स्टार्ट हुआ, वो मुगल एम्पायर कमज़ोर होना स्टार्ट हुआ. एंड और द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर. ठीक है. बहादुर शाह जफर जो था मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर, उस टाइम में इंडिया में आपका ब्रिटिशर्स इंडिया आना स्टार्ट हो गया. ठीक है. इन 1803. ठीक है. इन 1803 ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज अ ट्रेडर फर्स्ट. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर कर लिया एंड the rulers of Mughal Empire were just the pensioner
पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पेंशनर मतलब होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको थोड़े सैलरी का थोड़ा अमाउंट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है, सो दैट द पर्सन कैन लीव हिज और हर लाइफ। उसको हम लोग पेंशनियर बोलते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1803 में, तो जो रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, दे वेयर लाइक अ पेंशनियर। ठीक है, पेंशनर। एंड बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। एंड उसने क्या करा था, 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसमें इसने सपोर्ट करा था। ठीक है, इंडियंस का सपोर्ट करा था बहादुर शाह जफर सेकेंड सेकेंड ने। तो ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर सेकेंड को पनिश किया, उसको इंडिया से निकाल के रंगून भेज दिया। रंगून इज इन बर्मा। सो आफ्टर बहादुर शाह जफर सेकेंड, British government started in India, and from British government onward, the modern period started in India. So medieval period ended in Bahadur Shah Zafar second time period and British time period, and from British time period, it is being said that modern period started in India. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि मुगल एम्पायर में किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।